हेलो दोस्तों, मूलचंद मीणा बीएड की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आप अब बीए बीएड सेकेंड ईयर का 10वां वीडियो देख रहे हैं। ये एलईजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड का 10वां वीडियो है। इस पोएम के कवि थॉमस ग्रे हैं। अब तक आपने बहुत सी पंक्तियां इस कविता की पढ़ चुके थे। अब आप आगे पढ़ेंगे। देखिए, नॉर यू ये प्राउड इनपुट टू दिस द फॉल्ट। नॉर यू का मतलब होता है, मैंने लिख रखा है नॉर यू ये प्राउड, पूरी मीनिंग है। मैंने लिख रखा है कि नो यू ये प्राउड मतलब ना तुम कवि, ना तुम कवि धनी घमंडी लोगों को संबोधित कर रहा है। मतलब तुम घमंडी मत हो। कवि धनी घमंडी लोगों को संबोधित कर रहा है। इम्प्यूट, इम्प्यूट का मतलब होता है दोष लगाना। मैंने लिख रखा है इम्प्यूट का मतलब क्या होता है, दोष लगाना। टू दीस, टू दीस का मतलब होता है ग्रामीण लोग जो उनकी कब्रों में दफन पड़े हुए हैं। जो ग्रामीण लोग कब्रों में दफन पड़े हुए हैं, मरे पड़े हुए हैं, उनके लिए टू दीस आया है। आगे देखो, फॉल्ट, फॉल्ट का मतलब क्या होता है, दोष, कमी। तो देखो, कवि थॉमस ग्रे कहता है कि कवि थॉमस ग्रे कहता है उन घमंडी लोगों को, कवि थॉमस ग्रे उन धनी और घमंडी लोगों को कहता है कि तुम उन ग्रामीण लोग जो कब्रों में दफन पड़े हुए हैं उनकी दोष या कमियां मत गिनाओ। कवि धनी और घमंडी लोगों से कहता है कि जो ग्रामीण लोग कब्रों में दफन पड़े हुए हैं, आप उनकी दोष या कमी मत दिखाओ। कवि धनी घमंडी लोगों से कहता है कि ग्रामीण लोगों की कमी मत देखो, उनकी दोष मत देखो। इफ मेमोरी और देयर टॉम्ब नो ट्रॉफीज रेज। देखो, इफ मेमोरी मैंने लिख रखा है कि इफ मेमोरी का अर्थ होता है वो लोग जो ग्रामीण पूर्वजों को उनकी मृत्यु के बाद याद करते हैं। कौन? भाई, जो लोग ग्रामीण पूर्वज हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो कब्रों में दफन पड़े हैं, उनके जो सगे संबंधी जो है वो उन ग्रामीण लोगों को याद करते हैं। जो सगे संबंधी है, जो ग्रामीण लोग, जिन ग्रामीण लोग की कब्रें गिरजाघर में बनाई गई है, उनकी सगे संबंधी उन ग्रामीण लोगों को याद करते हैं। तो देखो, टॉम्ब, टॉम्ब का मतलब क्या होता है, कब्र। ट्रॉफीज का मतलब मैंने लिखा है समाधियां और स्मारक, मैंने लिख रखा है। रेज का मतलब होता है बनाया। तो देखो, वो लोग जो ग्रामीण पूर्वजों को उनकी मृत्यु के बाद याद करते हैं, उन्होंने उनकी कब्रें और समाधियां स्मारक नहीं बनाए। जो लोग ग्रामीण लोगों की मृत्यु के बाद में, जो लोग ग्रामीण लोगों की मृत्यु के बाद में उनको याद करते हैं, उन्होंने उनके लिए कोई कब्र या समाधियां नहीं बनाई। वेयर थ्रू द लॉन्ग ड्रान आइल एंड फोर्टेड वाल्ट द पिलिंग एंथेम स्वेल्स द नोट ऑफ प्रेयर। जहां किसी के लिए लंबे गलियारे थे, एंड और किसी के लिए नक्काशदार मेहराब वाली छत थी। किसी व्यक्ति के लिए जो लंबा गलियारा था वह नहीं बनवाया गया, और किसी के लिए नक्काशदार मेहराब वाली छत नहीं बनाई गई। और उन ग्रामीण लोगों के लिए गिरजाघर में गाई जाने वाली पवित्र ध्वनि नहीं गाई गई। कवि थॉमस ग्रे कहता है धनी घमंडी लोगों को, कवि थॉमस ग्रे धनी घमंडी लोगों को कहता है कि कुछ लोग ऐसे ग्रामीण थे जिनके लिए लंबे गलियारे नहीं बनवाए गए, कुछ लोग ऐसे ग्रामीण थे जिनके लिए नक्काशदार मेहराब वाली छत नहीं बनाई गई। कवि थॉमस ग्रे कहता है कि कुछ लोग ऐसे ग्रामीण थे जिनके लिए गिरजाघर में पवित्र ध्वनि नहीं गाई गई, और ना ही उन ग्रामीण लोगों की प्रशंसा की गई। तो कवि थॉमस ग्रे कहता है कि धनी घमंडी लोगों को उन ग्रामीण लोगों पर दोष नहीं लगाना चाहिए जिनके लिए लंबे गलियारे नहीं बनाए गए, जिनके लिए नक्काशदार मेहराब वाली छत नहीं बनाई गई, और ना ही जिनके लिए गिरजाघर में गाई जाने वाली पवित्र ध्वनि गाई गई, और ना ही उन ग्रामीण लोगों के लिए प्रशंसा के कुछ शब्द कहे गए। तो कवि थॉमस ग्रे कहता है कि धनी व घमंडी लोगों को उन ग्रामीण लोगों का कोई भी दोष नहीं दिखाना चाहिए, और ना ही कमी दिखानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।